एफएमजी जून 2026 का पेपर देखने के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि सिर्फ रट्टा मारने वाले स्टूडेंट्स को अब एफएमजी क्रैक करना मुश्किल होगा। इस बार पेपर में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन कम थे और कॉन्सेप्ट बेस्ड, क्लिनिकल और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले। अगर आप एफएमजी दिसंबर 2026 या फ्यूचर एफएमजी अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि एफएमजी जून 2026 पेपर ने हमें क्या सिखाया और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को अपनी स्ट्रेटेजी कैसे चेंज करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अरुण स्वामी, फिजियोलॉजी फैकल्टी। आज हम एफएमजी जून 2026 पेपर के मेजर ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे और फ्यूचर एफएमजी एस्पिरेंट्स के लिए प्रैक्टिकल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से वो इस एफएमजी पेपर को पास कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट में मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी प्लान अप करूंगा और सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये सारा एफएमजी का प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, एफएमजी इज मूविंग टूवर्ड्स कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। पहले एफएमजी में डायरेक्ट रिकॉल क्वेश्चन का परसेंटेज काफी हाई होता था, लेकिन जून 2026 पेपर में ट्रेंड क्लियरली शिफ्ट हुआ है। स्टूडेंट्स को डायरेक्ट डेफिनेशन या फिर वन लाइनर से ज्यादा कंसेप्ट, एप्लीकेशन वाले कॉन्सेप्ट मिले हैं और क्वेश्चंस मिले हैं। तो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं था तो आंसर आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। तो व्हाट शुड बी द फ्यूचर स्ट्रेटेजी फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स? सिर्फ नोट्स या हाईलाइट रखना बंद करो और आज से हर टॉपिक का मैकेनिज्म समझो। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? द पॉइंट नंबर 2 इज वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आर रियलिटी नाउ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉमन फीडबैक था कि सर वीडियो बेस्ड एमसीक्यूज ने पहले उन्हें सरप्राइज कर दिया। पहले वीडियो बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि जब वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर बच्चों को मिले और उन क्वेश्चंस को देख के काफी बच्चों को एक सरप्राइज लगा। तो ये सब वीडियो फॉर्मेट के अंदर पे जो चीजें पूछी गई थी, जैसे कि कोरिया की इमेज आई थी और सच काफी कुछ इमेजेस उसके अंदर इस तरीके से दी गई थी कि वीडियो आपको प्ले करना है, आपको पहले वीडियो को देखना है और फिर उसके बाद में आपको आंसर करना है। तो दिस इज नाउ बिकम द रियलिटी। सो व्हाट फ्यूचर एस्पिरेंट्स शुड डू, उनको अब से क्लिनिकल वीडियोस भी देखने होंगे, मूवमेंट डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करना सीखना होगा, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, इनके क्लिनिकल साइंस पर फोकस करना होगा और इन सब के वीडियो मेमोराइजेशन को भी अब से याद रखना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 3, इमेज बेस्ड क्वेश्चन कंटिन्यू टू इंक्रीज। इमेज बेस्ड क्वेश्चन पहले भी एफएमजी में पूछे जाते थे, आज भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, बट नंबर इज इंक्रीज्ड। तो अब एफएमजी का इमेज बेस्ड क्वेश्चन परमानेंट पार्ट बन चुका है, लाइक ईसीजी, एक्सरे, हिस्टोलॉजी स्लाइड्स, पैथोलॉजी स्लाइड, डर्मेटोलॉजी स्लाइड्स, इंस्ट्रूमेंट स्लाइड्स, सम सर्जरी स्लाइड्स लाइक दिस। तो आप इमेज इग्नोर करके एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं, आपको इमेज को पढ़ना ही पड़ेगा। व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? दैट वर्कबुक बेस्ड स्टडी इज बिकमिंग द मैंडेटरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे थे जहां डायरेक्ट टेक्स्ट बुक लाइन नहीं पूछी गई। क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिला, इसलिए फ्यूचर एफएमजी एस्पिरेंट्स के लिए वर्कबुक सॉल्विंग, एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड प्रीवियस रिकॉल्स, ये सब इक्वल इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिना करे एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, दैट क्लिनिकल इंटीग्रेशन हैज इंक्रीज्ड। अब फिजियोलॉजी अलग से नहीं पूछी जा रही है। फॉर एन एग्जांपल, फिजियोलॉजी को मेडिसिन के साथ क्लब करके पूछा जा सकता है, फिजियोलॉजी प्लस सर्जरी पूछी जा सकती है, फिजियोलॉजी प्लस फार्मेकोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है। तो कई सब्जेक्ट्स का आपस में इंटीग्रेशन करके कुछ हिस्ट्री दी जा सकती है। उन्होंने हिस्ट्री दी थी और फिर पूछा उन्होंने कुछ और था। सो दिस इज हाउ द इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस के ट्रेंड को रैपिडली जो अभी इंक्रीज हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सब्जेक्ट को आइसोलेट मत पढ़िए, उसको हमेशा क्लिनिकल कोरिलेशन के साथ में पढ़िए। पॉइंट नंबर 6, मेमोराइजेशन इज नॉट अलोन एनफ। बहुत स्टूडेंट ने कहा कि उन्होंने मल्टीपल रिवीजन की थी, लेकिन एग्जाम हॉल में कॉन्सेप्ट पूछे गए थे। इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसेप्चुअल रिवीजन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7,
फिजियोलॉजी रिमेन ए फाउंडेशन सब्जेक्ट। गाइस, एफएमजी जून 2026 ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि फिजियोलॉजी हर सब्जेक्ट की बैकबोन है। लाइक एबीजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी, सीवीएस फिजियोलॉजी एंड द न्यूरोफिजियोलॉजी, ऑल दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजी के पार्ट हैं। अगर we used to say that strong physiology means strong clinical reasoning. So ये सारे जो पॉइंट्स थे ये आपको रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं और आपको समझना है कि कैसे आप फ्यूचर एफएमजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं या ऑल्सो फॉर द नीट पीजी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट फ्यूचर एफएमजी एस्पिरेंट शुड डू। सो माय 5 practical suggestions to all my YouTube watchers or all my students. Number one, this is the solution. So the number one is focus on the concept. हर टॉपिक का आपको why समझना होगा। जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपको अपने आप से पूछना होगा कि why this is happening. So with this mentality, you will try to make the proper concept in your mind and there will be the better recall during the examination time. Number 2, solve the MCQs daily. Guys, डेली MCQ प्रैक्टिस आपको करनी ही है। जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसका सोने से पहले आपको MCQ लगाना ही लगाना है। बिना MCQ लगाए आपको नींद नहीं आनी चाहिए। दैट यू शुड मेक द हैबिट। नंबर 3, वॉच क्लिनिकल वीडियोस, स्पेशली लाइक सर्जरी, लाइक पैथो एंड द PSM। सच सब्जेक्ट्स आर देयर जो आपको उनके कई वीडियोस आपको देखने चाहिए, लाइक द एनेस्थीसिया, ENT एंड ऑल। तो उन सब के आपको वीडियोस देखने हैं और फैकल्टीज भी इन चीजों को अपडेट कर रही है। वो भी आपको बाय द टाइम बताएंगी ड्यूरिंग द क्लासेस कि किस तरीके से आपको कौन कौन से वीडियोस के ऊपर ज्यादा फोकस देना है, सो दैट you will never get surprised if in the future such question is asked in more numbers. Number 4 is revise recalls. Guys, previous FMG recalls का ignore आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। They are very very important. Number 5, use workbook based preparation. पैसिव रीडिंग से ज्यादा एक्टिव लर्निंग करो और जितना ज्यादा हो सके मल्टीपल टाइम आप वर्कबुक का रिवीजन करिए एंड साथ ही साथ MCQ की प्रैक्टिस करिए। So what is my final message to all my students? Guys, FMG जून 2026 के पेपर ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। फ्यूचर FMG एग्जाम कॉन्सेप्ट बेस्ड, क्लिनिकल इंटीग्रेटेड और एप्लीकेशन ओरिएंटेड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं तो FMG क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। रिमेंबर, डोंट स्टडी टू रिमेंबर, स्टडी टू अंडरस्टैंड। और जब कंसेप्ट समझ में आता है तो एग्जाम ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाता है। सो अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि FMG जून 2026 पेपर का कौन सा ऑब्जर्वेशन आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा। मैं हूं डॉक्टर अरुण स्वामी, मिलते हैं नेक्स्ट हाई यील्ड सेशन में। गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।